अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद साहब, आपका इंस्ट्रक्टर एंगुलर जेएस कोर्स में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर जेएस के एमवीडब्ल्यू आर्किटेक्चर को। दोस्तों, एंगुलर जेएस टोटली एमवीडब्ल्यू आर्किटेक्चर पर काम करता है। तो एमवीडब्ल्यू का क्या मतलब है? एमवीडब्ल्यू का जो एम है इसका मतलब है मॉडल, और व्यू, वी का मतलब है व्यू, और डब्ल्यू का मतलब है वर्ड एवर। तो ये तीन वर्ड्स की कलेक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मॉडल क्या चीज है, व्यू क्या है और व्हाट एवर ये क्या है, इसको समझते हैं हम जरा। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है और उसके फ्रेमवर्क को पढ़ा है, जैसे अगर हम पीएचपी की बात करें, उसका कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क है जो कि एमवीसी यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पर काम करता है। तो इससे पहले अगर आपने कोई ऐसा फ्रेमवर्क पढ़ा है जो किसी इस तरह के आर्किटेक्चर पे काम करता है, तो आपको फिर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई ऐसे फ्रेमवर्क पे काम नहीं किया जो कि इस तरह के आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करता है, तो आपके लिए ये अल्फाज होंगे थोड़े से नए होंगे। तो इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, एमवीडब्ल्यू के अंदर जो एम है, चूंकि वो मॉडल है यानी उसका मतलब है मॉडल। तो मॉडल क्या चीज है? मॉडल दरअसल आपके जावास्क्रिप्ट का कोड है, यानी उसको डेटा भी कहते हैं। आपका नॉर्मल जो डेटा होता है यानी जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएबल नेम, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल नेम उम्र और एज 20। तो दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए, यानी ये आपका डेटा है, यही मॉडल कहलाता है। जबकि नीचे पोर्शन में आप देख सकते हैं व्यू। अब व्यू क्या है? व्यू आपका रेंडरिंग पोर्शन है, यानी कि HTML। तो आप देख सकते हैं स्पेंट टैग हमने यूज किया और उसमें नेम और एज के वेरिएबल्स को हमने डिस्प्ले कराया है। तो व्यू का जो पोर्शन है दरअसल वो रेंडरिंग पोर्शन है, ये यानी सिंपल HTML। तो मॉडल आपका डेटा है यानी जावास्क्रिप्ट कोड, जबकि व्यू रेंडरिंग पार्ट है यानी HTML। अब दोस्तों, ये वर्ड एवर क्या है? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मॉडल व्यू। अब मॉडल को तो आपने समझा कि मॉडल आपके जावास्क्रिप्ट कोड है यानी डेटा है, व्यू आपके HTML पार्ट है। अब दोस्तों, ये वर्ड एवर क्या चीज है? देखिए, ये वर्ड एवर जो भी है ये इन दोनों को लिंक करता है यानी बाइंड करता है, व्यू के साथ मॉडल को मिलाता है। यानी मॉडल के अंदर आप जो डेटा लिखते हैं, जो कोड लिखते हैं, उसको ये व्यू के साथ लिंक करता है, बाइंड करता है। तो ये वट एवर है क्या? वट एवर का तो मतलब है कि भाई कुछ भी। तो वट एवर दरअसल एंगुलर जेएस ही है, यानी आपको वो एंगुलर जेएस का कोड जो आप लिखते हैं नॉर्मली आपका एंगुलर जेएस, ठीक है, एंगुलर जेएस ही है ये वट एवर, जो कि मॉडल और व्यू को बाइंड करता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एमवीडब्ल्यू या एमवीसी जो भी हो, इस तरह के आर्किटेक्चर्स को यूज करने का क्या फायदा है, इसके में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या एंगुलर जेएस जिन्होंने डेवलप किया है तो उसमें उन्होंने उसको इसी आर्किटेक्चर पे ही क्यों इसको जो है ना उन्होंने डेवलप किया है? तो दोस्तों, इसका सिंपल आंसर है कि नॉर्मली अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो उसमें आप कोड लिखते हैं। जैसे अगर हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की बात करें या पीएचपी लैंग्वेज की बात करें, तो उसके अंदर आप नॉर्मली तो वैसे कोड लिखते हैं, अपने एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एमवीसी या एमवीडब्ल्यू इस तरह के आर्किटेक्चर में ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मॉडल अलग हो जाता है, आपका रेंडरिंग पार्ट यानी व्यू अलग हो जाता है, फिर जो चीज उसको बाइंड कर रही है, मिला रही है, चाहे वो फिर कंट्रोलर हो या व्हाटएवर, यानी एमवीडब्ल्यू आर्किटेक्चर के अंदर एंगुलर हो, तो कुछ तीन पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। तो उससे ये होता है कि आपको अपने कोड को मैनेज करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है, आसानी होती है फ्यूचर में, यानी कोड आपको एफिशिएंट हो जाता है। तो दरअसल ये आर्किटेक्चर्स क्या है? आर्किटेक्चर दरअसल एक बेटर वे है, यानी एक एफिशिएंट वे है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसका अंदाजा आपको तभी लग सकता है जब आप एंगुलर जेएस के अंदर आगे काम करें, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि एमवीडब्ल्यू आर्किटेक्चर का आपको फायदा क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।